डर ऐसा कि टेंट में हो रही पढ़ाई। जी हाँ, गुरुग्राम के सोहना खंड के दमदमा गांव में बेटियां एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल में ना जाकर गांव के बाहर टेंट के नीचे पढ़ाई कर रही हैं, वो भी चिलचिलाती गर्मी में। आखिर ये मामला है क्या, ये आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल क्योंकि जो स्कूल है वो जर्जर हालत में है और ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं वो डर के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं टेंट के नीचे बैठकर जो छात्र छात्राएं हैं वो चिलचिलाती धूप में पढ़ाई कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहीदों के गांव में बेटियां असुरक्षित। बेटियों को स्कूल जाने में लगता है डर। डर ऐसा कि टेंट में पढ़ने को मजबूर हैं बेटियां। गांव के शिक्षित लोग ले रहे हैं क्लास। कहने को तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सबसे ज्यादा सफल माना जाता है, लेकिन धरातल पर वास्तविकता देखी जाए तो अलग ही नजर आती है। गुरुग्राम के सोहना खंड के दमदमा गांव में आज वो हालात है कि गांव की बेटियां हायर एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल में ना जाकर गांव के बाहर टेंट के नीचे पढ़ाई कर रही हैं, वो भी चिलचिलाती गर्मी में। दरअसल दमदमा गांव की ये छात्राएं गांव में मिडिल स्कूल होने के कारण पड़ोस के गांव अभयपुर में पढ़ने के लिए जाया करती थी, जहां 12वीं तक का सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये दो गांव में इकलौता स्कूल है जिसमें को एजुकेशन लागू है, लेकिन सोमवार को इस स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली दमदमा गांव और अभयपुर गांव के छात्रों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि अभयपुर गांव के छात्रों ने कुछ लड़कों को बुला लिया जो क्लास में पढ़ते भी नहीं थे। उन्होंने स्कूल में आकर दमदमा गांव के लड़के और लड़कियों पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। अभयपुर स्कूल में पढ़ते हैं और 12वीं में पढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी क्या समस्या आ रही है? 3 दिनों से आप अपने गांव में ही पढ़ रहे हैं, क्या समस्या हुई है अभयपुर स्कूल में? सर वहाँ पे उस दिन पढ़ रहे थे तो पीछे गेट तोड़ के आ गए थे और फिर उसने ये नहीं देखा लड़का है लड़की, उनमें सबने मारा उसमें। अच्छा, कौन लोग थे वो जो मारपीट करने आए थे? नहीं पता, उन्हें ढाटा लगा रखा था। क्या नाम है, मंडे को हुआ था जो जिस दिन 2 तारीख थी। अच्छा, तो उस दिन हम पढ़ रहे थे, हिंदी का पीरियड लग रहा था। तो जैसे हम पढ़ रहे थे 15 मतलब पढ़ाई हुई 15-10 मिनट हुई होगी, तब हमें आवाज आई मतलब खुड़खुड़ाने की, जैसे कि उनके पास वो था डंडे वगैरह थे। तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो बच्चों ने देखा कि पीछे मतलब कि जिसने ढाटे वगैरह बांध रखे थे वो आया, तो जिससे वो भागने के लिए भागे बच्चे, तो वो जिससे बच्चों को मार रहे थे तो वो भागड़ हो गई। वहीं अभयपुर गांव के लड़कों ने जब क्लासरूम में घुसकर लाठी डंडे से हमला किया तो गांव के अध्यापक भी टेबल के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए और इस पूरी घटना में दमदमा गांव के कई छात्र और छात्राएं घायल हो गए, जिसके बाद छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया। लेकिन गांव के सरपंच ने गांव के बाहर टेंट लगाकर पढ़ाई की व्यवस्था की। भयपर सेतु में हम तो मारा जाता है, रोज रदाई होती है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो हमारा सेतु 12वीं तक हो जाए। तो अब डर लगता है अभयपुर स्कूल जाने में कि वहाँ फिर दोबारा मारपीट करेंगे? जी सर। तो अब कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे आप लोग? कब तक ऐसे खुले में पढ़ेंगे? जब तक हमारा सेतु 12वीं तक नहीं हो जाए। देखिए भाई साहब, पिछले दिनों की घटना है, सोमवार की घटना है। जिस तरह से ये घटना घटी है उस तरह से कोई भी पेरेंट्स और कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि हम उस स्कूल में पढ़ें। बाहरी तत्व आकर के नकाबपोश आकर के गेट तोड़ गए, पिछला गेट तोड़ गए। अगर क्लासरूम जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है और वहाँ घुस करके लाठी डंडों से मतलब लाठी डंडे इतनी बुरी तरह बरसा गए हैं, आपने देखा भी होगा लड़कियों को कितनी चोट है, लड़कों को बहुत चोट है। तो कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा, कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात में कम से कम पढ़ सके। हालांकि ये मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन और पुलिस ने अभयपुर गांव के कुछ लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया, जिन्हें अब जमानत मिल गई है। लेकिन दमदमा गांव के लोग और सरपंच इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक दमदमा गांव के मिडिल स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जाता तब तक वो गांव की बेटियों को यही पढ़ाएंगे। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।
संजय खन्ना हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आखिर इस तरीके से डर है कि टेंट में पढ़ने को जो छात्र छात्राएं हैं वो मजबूर हो गए हैं, क्या पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? क्या बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा मोनिका कि जो छात्राएं हैं वो बिल्कुल इतना ज्यादा डरी हुई है। उनका साफ कहना है कि जब तक हमारे गांव का जो स्कूल है वो अपग्रेड नहीं होता, हम किसी भी में उस स्कूल में दोबारा नहीं जाएंगे जहां उनके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई है। हालांकि संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले को के संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया और जो आरोपी थे कुछ को हिरासत में लिया, पूछताछ भी की जा रही है। और जो गुड़गांव के उपायुक्त की माने तो किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने गुड़गांव के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत यादव, उनका साफ कहना है कि वो शिक्षा विभाग को लिखेंगे कि इस स्कूल को अगर अपग्रेड हो सकता है तो किया जाए, जिससे कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। जी मोनिका, बिल्कुल, स्कूल उन तमाम जगहों में से एक है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है बच्चों के लिए मानी जाता है, और ऐसे में इस बीच स्कूल के अंदर घुसकर अगर बच्चों के साथ मारपीट की जाएगी तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा जैसे शहर जहाँ पे ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना होती है तो काफी शर्मनाक है। उस समय जो अभयपुर गांव है जहाँ पर ये मारपीट हुई, वहाँ के जो मौजूद लोग हैं वो क्या कर रहे थे? क्या उनको इस बात की भनक नहीं लगी, या किसी ने भी इतना साहस नहीं दिखाया कि पुलिस को फोन किया जाता, या जो गांव के जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो ही अगर साहस दिखाते तो शायद इस तरह की घटना वारदात न होती। लेकिन हुई है, उसके बावजूद जो छात्र हैं और छात्र हैं वो इतना डर गए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक स्कूल अपग्रेड नहीं होगा वो नहीं जाएंगे। हालांकि पढ़ाई की ललक उनमें पूरी है, इसीलिए वो अपने गांव में टेंट के में बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। जी शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। स्कूल की इमारत खस्ता हाल,